हेलो प्यारे दोस्तों। अंग्रेजी विषय के अंतर्गत कुछ टॉपिक हमने वीडियो के माध्यम से तैयार किए हैं और उसी श्रृंखला में आज अपना टॉपिक रहेगा करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज। एक या दो प्रश्न कुल 20 प्रश्नों में से ऐसे आते हैं जिनमें हमें सेंटेंस में कहीं कोई गलती होती है उसका पता लगाना होता है और वो ऑप्शन हमें सही करना होता है वहाँ पर। तो बात करते हैं, देखें क्या समस्या आती है प्रश्न में, क्या हमें सावधानी रखनी है। तो शुरुआत में देखिए, एक तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो प्रश्न बनता है वो किस आधार पे बनता है, या जो गलती रहती हैं वो कहाँ गलती रहती हैं, किस प्रकार की गलती रहती हैं, जिस पर हमें फोकस करना है। तो यहाँ लिखा मैंने, अधिकांश जो प्रश्न होते हैं वो या तो वर्ब में गलती आएगी या फिर नाउन में, प्रोनाउन में आर्टिकल कहीं गलत होगा या पार्टिसिपल गलत होगा, या इसी प्रकार में एडजेक्टिव गलत होगा या एडवर्ब है उसका गलत प्रयोग किया हुआ रहेगा। इनका सही प्रयोग वहाँ पर नहीं हो रखा है, मतलब कि इस प्रकार की जो चीज़ें हैं जहाँ वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, पार्टिसिपल या एडजेक्टिव या एडवर्ब से संबंधित गलती आपको वहाँ देखनी है, ढूंढनी है। कुछ उदाहरण हैं, उनके माध्यम से इस बात को समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण है अपने पास, हर एंड सबसे पहले लिखा है, हर एंड द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप स्पोक टू द पर्सन्स आफ्टर देयर फाइनल विक्ट्री, और लास्ट में है नो एरर। तो हमें यहाँ पता लगाना है कि कहाँ किस सेक्शन में गलती है। जैसे पार्ट फर्स्ट हो गया जिसके बाद ए लिखा हुआ है, मतलब इस पार्ट में यदि गलती है तो आपका ऑप्शन है जो ए राइट हो जाएगा। इसी प्रकार इस पार्ट में गलती है तो फिर आपका यहाँ ग्रुप तक तो बी राइट हो जाएगा। इसी प्रकार स्पोक द पर्सन में आ जाएगा अगर गलती है तो सी, और इसी प्रकार ये विक्ट्री तक का गलत होता है तो डी। या फिर सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है कि कंप्लीट है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं, तो आपको ई राइट करना है। वैसे परीक्षा में आप ओमार शीट भरेंगे और वहाँ पर 4 ऑप्शन रहेंगे, तो वहाँ प्रश्न है उसकी प्रकृति थोड़ी इससे बदल जाएगी, उसमें 4 ही ऑप्शन रहेंगे आपके पास। अब यहाँ पर आपको गलती देखनी है, वो गलती है यहाँ पर पहले ही नंबर के शब्द में। यहाँ पर हर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले यदि आप सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ हर के बजाय प्रयोग होना चाहिए सी का। तो इस प्रकार से आपको गलती का पता लगाना रहेगा, और गलती इस प्रकार से लगेगी पूरा का पूरा सेंटेंस सही है, केवल एक छोटी सी गलती है तो हो सकता है कि आपकी नज़र में ना आए। तो किस प्रकार की गलती हो सकती है वो आपको यहाँ देखना है, या प्रोनाउन से रिलेटेड गलती हो गई। आगे देखिए, सेंटेंस बिल्कुल छोटा सा सेंटेंस है, आई एम नॉट हंग्री बी साइड आई डू नॉट लाइक एग्स और नो एरर। तो सिंपल सा वाक्य है। अब यहाँ पर जो बी साइड है उसका प्रयोग यहाँ गलत दे रखा है। बाकी सारी चीज़ें, जैसे आई के साथ एम है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, फिर आई डू नॉट लाइक एग्स है, ये भी समझ में आ रहा है। बी साइड के बजाय यहाँ पर होना चाहिए था बी साइड्स, यानी कि बी साइड का प्रयोग नहीं होगा, बी साइड्स का प्रयोग होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार में आगे देखिए, एक सेंटेंस है अपने पास, वी इरेक्ट मोन्यूमेंट्स इन द मेमोरी ऑफ ग्रेट लीडर लेस्ट देयर अचीवमेंट्स माइट बी फॉरगॉटन। तो वाक्य तो आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पर जो पूरा का पूरा सेंटेंस है, वी इरेक्ट मोन्यूमेंट्स, और ठीक बात है। फिर इन द मेमोरी ऑफ ग्रेट लीडर्स, यहाँ भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। फिर आगे देखिए लेस्ट, यहाँ पर जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वो प्रयुक्त हुआ है लेस्ट, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। देयर अचीवमेंट्स, उनकी जो उपलब्धियाँ हैं उसके बारे में। तो जब लेस्ट वर्ड उपयोग हो जाता है तो उसमें आप माइट का प्रयोग नहीं करते हैं, माइट के बजाय आपको प्रयोग करना रहता है शुड का। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से आपको याद रखना है। यदि लेस्ट का प्रयोग वाक्य में हो रहा है तो आपको माइट के बजाय किसका प्रयोग करना है, शुड का प्रयोग करना है। तो यहाँ इसलिए अपना जो डी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, आई डिसलाइक माई चाइल्ड वाचिंग टीवी सी ऑल द टाइम नो एरर। तो यहाँ ठीक बात है, नो एरर तो जब ई होगा तब सही करना है। आई डिसलाइक ठीक है, यहाँ माई चाइल्ड और वाचिंग टीवी, तो ये जो क्रिया यहाँ बताई गई है उस क्रिया के हिसाब से यहाँ पर माई चाइल्ड नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए चाइल्ड्स। यहाँ पर यानी कि कोई मैं यानी खुद ही व्यक्ति हैं वो पसंद नहीं करता है टीवी देखना, तो यहाँ पर आपको माई चाइल्ड के बजाय हो जाएगा चाइल्ड्स। बच्चों का टीवी देखना अच्छा नहीं है, माई चाइल्ड नहीं आएगा यहाँ। इसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैनी ए मैन हैव बीन वर्किंग अंडर मी। तो यहाँ पर समस्या कहाँ आ रही है, देखिए यहाँ सबसे पहले लिखा है मैनी, लेकिन उसके जस्ट बाद में यहाँ पर लिखा है ए मैन। ए मैन का मतलब हो गया ये ए मैन है, वो ए मैन हमें बता रहा है कि ये क्या है, सिंगुलर है।
और सिंगुलर हैं तो फिर आप हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। टेंस में आपने पढ़ा है जो सब्जेक्ट हैं कौन से सब्जेक्ट के साथ किस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करनी है, तो यहाँ पर अगर एक वचन आता है तो हैव का प्रयोग नहीं होता है, हैज का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ अगर हैज होता तो पूरा सेंटेंस क्लियर होता, नहीं तो हैव होने के कारण यहाँ जो बी ऑप्शन है अपना वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, नो कंट्री कैन लॉन्ग एंड्योर इफ इट्स फाउंडेशन वर नॉट लेड डीप इन द मटेरियल प्रोस्पेरिटी। तो यहाँ आपको देखना है कि गलती कहाँ पर हो रही है मेन। तो इसमें देखिए नो कंट्री कैन लॉन्ग एंड्योर, तो ठीक है, यहाँ कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है। और इफ़ इट्स फाउंडेशन भी ठीक है। अब यहाँ पर जो वर का प्रयोग किया गया है वो यहाँ पर गलत किया गया है, वर का प्रयोग यहाँ नहीं किया जाना चाहिए था, यहाँ पर इज का प्रयोग किया जाना चाहिए था। इसके पीछे कारण क्या है देख सकते हैं। अब यहाँ कैन से हमें पता चल रहा है कि यहाँ जो टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है। यदि हम वर का प्रयोग कर रहे हैं इसका मतलब हम मान रहे हैं कि ये जो वाक्य है वो कौन से टेंस में चला गया, पास्ट टेंस में चला गया। यही चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी थी। बाकी ये सेंटेंस कंप्लीट है। इसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आवर हाउसिंग सोसाइटी कंपेराइज 6 ब्लॉक एंड 30 फ्लैट्स इन एन एरिया ऑफ अबाउट 1000 स्क्वायर मीटर्स। लास्ट में नो एरर। तो यहाँ देखिए आवर हाउसिंग सोसाइटी कंपेराइजेज ठीक है, यहाँ पर ओब्लिक नहीं किया है। देखिए आगे 6 ब्लॉक लिखा हुआ है, तो यहाँ तक तो आप ए वाला ऑप्शन मान लीजिए। आगे 6 ब्लॉक से अलग यानी कि जो सेकंड वाला है बी वाला ऑप्शन आएगा। तो 6 ब्लॉक एंड 30 फ्लैट्स ठीक है। यहाँ पर सही दर्शा रखा है, वैसे नीचे आंसर भी लिखा हुआ है आपकी सुविधा के लिए। जब कुछ स्टूडेंट हैं उनको पीडीएफ चाहिए होती है तो वो पीडीएफ के लिए जब पीडीएफ देखेंगे तो उसमें आंसर भी आपका साथ में आ जाएगा। ये सुविधा के लिए मैंने नीचे आंसर भी लिखा है। यहाँ देखिए 6 लिखा है, फिर यहाँ 6 के बाद ब्लॉक लिखा है, तो ये 6 है मतलब कि ये बहुवचन हो गया आपका, प्लूरल नाउन है। और ब्लॉक हैं वो तो एक वचन बता रखा है, तो यहाँ पर आना चाहिए था एस। एस नहीं होने के कारण यहाँ पर जो बी वाला सेगमेंट है वाक्य का पार्ट है वो गलत हो गया। यहाँ आपको लिखना था BLOCKS, यानी कि एस आना चाहिए था इसके लास्ट में बहुवचन बताने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैव बीन टू ए फ्यू ऑफ हीज लेक्चर्स। फिर आगे देखिए, बट अंडरस्टूड लिटिल ऑफ वाट ही हैड सेड। तो यहाँ गलती ढूंढ रहे हैं हम। आई के साथ क्या आया है, हैव आया है, ठीक बात है। आई हैव बीन टू ए फ्यू ऑफ हीज लेक्चर्स, तो यहाँ तक कंप्लीट है। फिर बट अंडरस्टूड। अब सी वाला ऑप्शन देखिए, सी वाले ऑप्शन में क्या दिया है, वाट ही हैज सेड। तो यहाँ थोड़ी सी समस्या है, ही के साथ सीधा आप सेड का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ वाट ही सेड, तो हेज का प्रयोग है वो अननेसेसरी है, यानी कि नहीं करना था और कर लिया गया है, इसलिए ये सी वाला जो ऑप्शन है वो अपना गलत है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, राधा विथ, फिर सेकंड वाले पार्ट में देखिए बी वाले में, हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर प्रेजेंट हियर। तो अब यहाँ जो गलती डी वाले ऑप्शन को गलत मान रखा है यहाँ, तो डी वाला ऑप्शन गलत है। तो डी वाले ऑप्शन में यहाँ हम देख सकते हैं कि आर जो प्रयोग किया गया है वो आर, ये जो पूरा सेंटेंस है उसको लीड कर रही हैं राधा। ये जो सब्जेक्ट है उसी के आधार पर आपको यहाँ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, क्योंकि उसके बीच में और अन्य जो इस सेंटेंस में आए हैं उनके बीच में एक शब्द आ गया है विथ वाला एग्रीमेंट, यानी कि यहाँ मेन जो करता है वो राधा ही होगा। तो यहाँ आर के बजाय आपको क्या प्रयोग करना रहेगा, इज प्रयोग करना रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, द डॉक्टर डिड नॉट आस्क मोहन द टाइम नो एरर। तो ऐसे कुछ सेंटेंस होते हैं जिनमें शब्द मतलब अपनी भाषा में बात करें तो खा जाते हैं, लिखने में लिखते नहीं हैं। तो ऐसा ये उदाहरण है। इसमें आप समझ पा रहे हैं, द डॉक्टर ठीक है, डिड नॉट ठीक है, आस्क मोहन भी ठीक है, फिर द टाइम नहीं होना चाहिए। द टाइम के बजाय होना चाहिए था अबाउट द टाइम। तो अबाउट शब्द यहाँ पर आया नहीं है, प्रीपोजिशन छूट गया है, प्रीपोजिशन का गलत उपयोग भी कह सकते हैं इसको। इस कारण यहाँ जो अपना डी वाला जो भाग है इस वाक्य का वो गलत है। ठीक है, ये कुछ 8-10 उदाहरण थे जो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज हैं उस टॉपिक में। उम्मीद है मुझे कि ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको, और किस प्रकार से परीक्षा में आप इस टॉपिक को सही कर सकते हैं ये चीज़ भी आपने समझी होगी। जब सब्जेक्ट वर्ब की बात करते हैं, एडवर्ब्स की बात करते हैं, नाउन प्रोनाउन के सही उपयोग की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी है, दोहरानी है। टेंस भी कंप्लीट करने हैं ताकि ये टॉपिक है आपका वो कंप्लीट रहे और परीक्षा में आप बहुत अच्छे से हल कर पाएँ। ओके, धन्यवाद।